हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये करते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आकर खड़ी होती है, चाहे वो मैं हूँ या आप हो, हर किसी का ये स्वभाव होता है कि जैसे ही आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या आकर खड़ी हो गई तो सबसे पहला विचार जो आता है वो ये आता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सारी समस्याएं मेरे साथ ही क्यों। सभी सोचते हैं ना ऐसा, आप भी सोचते होंगे, मैं भी यही सोचती हूँ। जैसे कोई समस्या आकर खड़ी हो गई, मैंने क्या बुरा किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना है, सारे दुख मुझे ही हैं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। ये सारे विचार आपको तुरंत ही आते हैं जैसे आपके सामने कोई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। ये हर मनुष्य का स्वभाव है कि आप इस तरह से सोचते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि सुबह हो रही है तो रात तो होनी है। आपने हर जगह सुना होगा, गीता में, आप अपने जो ग्रंथ पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, सभी जगह लिखा है कि यदि दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा। हर चीज़ बदलेगी, कोई चीज़ टिक के नहीं रहेगी। आज खुशियां हैं तो कल गम आएंगे, आज अच्छा चल रहा है सब तो कल मुसीबतें भी आएंगी। और कभी आप इस चीज़ के बारे में कभी क्यों नहीं सोचते, जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, खुशियां ही खुशियां हैं, तो आप ऐसा कभी सोचते यार आखिर मेरे साथ ही खुशी क्यों हो रही है। ऐसा विचार तो कभी नहीं आता, क्योंकि वो चीज़ आपको अच्छी लगती है। पर जैसे मुसीबतें आई, आपने सोचा क्यों मुसीबतें आ रही हैं मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। पर कोई भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, उसका हल ढूंढिए, उसको लेकर मत बैठ जाइए। हर व्यक्ति का ये स्वभाव होता है, जैसे ही कोई समस्या आई तो सबसे पहले वो नकारात्मक सोचेगा कि ऐसा क्यों हो गया, ये हो गया, अब तो मैं डूब गया, अब तो मैं मर गया। चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, कोई रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ भी है, तो अब तो सब खत्म। व्यक्ति उसी में घूमता रहता है। वो कभी भी ये निर्णय पे नहीं पहुंचता कि इसका मैं हल निकालूं। आज जो वर्तमान में मेरे पास समस्या है, उससे मैं अपना भविष्य खराब ना करूं, उससे उस समस्या को अपने अंदर भर के उसका हल ना ढूंढकर नेगेटिविटी में जाकर, नकारात्मकता में जाकर आप अपने आप को और नीचे मत कीजिए। आप उसका हल निकालिए। हल निकालेंगे तो अपने वर्तमान की जो समस्या है उसका हल निकालते हुए आप भविष्य को अच्छा बना लेंगे, अच्छा कर लेंगे। आपने कभी ये सोचा है कि आज आपके साथ कुछ भी हो गया, जैसे आपकी जॉब छूट गई, आपके घर में कोई लड़ाई झगड़े हो गए, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी टूट गई है, या आपका बिजनेस है उसमें बिक्री नहीं हुई है, या बिजनेस में लॉस हो गया है। ठीक है, आप जैसे मान लो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपके पास एक छत है, घर है आपके पास 2 वक्त के खाने के लिए रोटी है, हफ्ते में 2 बार पकवान बनाने के लिए भी पैसे हैं, आपके पास छोटी मोटी बाइक या एक छोटी सी कार भी होगी, है आपके पास। आपने कभी अपने से नीचे वालों के लिए सोचा है? जो लोग रोज का कमा रहे हैं उनके लिए सोचिए आप एक बार। रोज़ सुबह निकलते हैं कि आज की रोटी के लिए मेरे को कमाना है, मजदूरी करते, कुछ भी करते हैं, जैसे तैसे पैसा कमाते हैं, सुबह का खाना रात का खाना करते, और दूसरे दिन वापस से वहीं जाना और वापस से उनको कमाना है। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको दिन भर काम ही नहीं मिला, भीख मांग के खाना खाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोड पर सोते हैं, स्टेशन पर सोते हैं, धर्मशालाएं मिल गई हैं, कहीं व्यवस्था हो गई, वहां सो गए हैं। तो आपने कभी ये सोचा है कि उनकी जो समस्या है वो आपकी समस्या से बड़ी है कि छोटी है? कभी नहीं सोचते हम ये सोचते कि सारा जो दुख का पहाड़ है वो हम पर ही टूट गया है। यदि आप ये नजरिया रखेंगे कि भगवान ने मुझे तो सब कुछ दिया है, मेरे पास सब कुछ है, जो लोग मुझसे भी नीचे हैं, जो लोग बहुत ही बुरी स्थिति में हैं, उनका क्या हो रहा होगा, वो कैसे अपने आप को संभालते होंगे, वो कैसे अपना जीवन चलाते होंगे। कभी ये सोचा है कि आपके पास पूरा शरीर है, स्वस्थ सब कुछ है, हाथ है, पैर हैं, आँख है, कान है, नाक है, सब कुछ है। कुछ लोग तो अपाहिज भी हैं, जिनके पैर ही नहीं है, जो चाहते हैं, दिल से इच्छा है कि कुछ काम कर लें पर चल भी नहीं पा रहे हैं। उन लोगों की समस्या के बारे में सोचिए आप एक बार कि वो लोग कैसे सोचते होंगे, वो लोग अपने जीवन कैसे यापन करते होंगे। उनको नहीं लगता होगा यार इस ज़िंदगी से अच्छा तो मर जाऊं, मैं क्या करूं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनाथ हैं, आपके पास फैमिली है, परिवार है, कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो भले आर्थिक रूप से सहायता नहीं हो पा रही है, पर एक भावनात्मक रूप से मेंटली सपोर्ट होता है कि मेरे साथ 4 लोग और खड़े हैं, यदि कोई समस्या आ गई तो मैं हल निकाल ही लूँगा।
पर बहुत से लोग ऐसे हैं, अनाथ हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनको अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने वर्तमान के लिए खुद ही सोचना है। यदि आप ये नज़रिया अपनाएंगे कि मैं तो बहुत खुश हूँ, बाकी लोग जिनके पास कुछ नहीं है वो कैसे जी रहे होंगे? वो भी तो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो भी तो आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आप ये भी नज़रिया रख सकते हैं एक, कि जो समस्या आपके साथ हुई है, जो भी है, चाहे बिजनेस में घाटा हो गया या जॉब चली गई या कुछ भी हुआ, इस टाइप की समस्या और भी लोगों के साथ हो रही होगी। आपके साथ ही जो जुड़े हुए हैं उनके साथ भी हो रही होगी, आपके साथ जो नहीं भी जुड़े हैं पर समान समस्याएं और भी लोग महसूस कर रहे होंगे, उनके जीवन में फेस कर रहे होंगे। जैसे मान लो कि 10 लोगों को ये समस्या आई है, उनमें से 5-6 आगे निकल भी गए होंगे ना उस समस्या का हल करके, और कुछ है कि उसी में डूबकर मातम मना रहे होंगे और बैठे होंगे और शायद उससे भी नीचे चले जाएं अपने जीवन में। तो आप वो सोचिए ना कि वो लोग भी तो उस समस्या से निकलकर अपने कदम आगे बढ़ाकर आगे बढ़े हैं। जब तक आप अपने कदमों को बढ़ाएंगे नहीं तो दूरी तय कैसे करेंगे आप? एक जगह फंस गए, एक जगह रुक गए हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे आप? उन लोगों ने भी आगे बढ़े हैं, उन लोगों ने भी समस्या का हल निकाल कर आगे बढ़ने की कोशिश की है। और इस जीवन में आप मान लीजिए कि किसी भी समस्या का ऐसा नहीं कि कोई हल ही नहीं बना, हर समस्या का हल है। आपको पहल करनी होगी, आपको आगे बढ़ना होगा। और ये नियति का सत्य है कि समस्याएं तो रोज आनी है। ऐसा कभी नहीं होना कि आपने सारी समस्याएं आज हल कर ली और अब आपका जीवन सुखमय होना है, बिल्कुल नहीं होना है। आज आपने जो खुशी के पल जी रहे हैं तो कल कुछ ना कुछ समस्या आनी है। सिर्फ आपके साथ नहीं, अच्छे अच्छे रईस लोग जो कामयाब हैं, जो बहुत ऊपर हैं, अच्छे अच्छे महान लोग जिनके पास बुद्धि है, पैसा है, धन है, नाम है, सब कुछ है, उनको भी समस्याएं होती, उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ समस्याएं चल रही होती। इस संसार में पूर्णतः कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास एक भी समस्या नहीं है और पूरी तरह से सुखी है। किसी के पास पैसा है तो कुछ और नहीं है, रिश्ते नहीं हैं, अपने नहीं हैं, शरीर अच्छा नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो समस्याएं तो आनी ही हैं। आपका बस ये उद्देश्य होना कि इस जो परिस्थिति में, जो परिस्थिति आपके सामने आकर खड़ी हो गई है, उससे आपको जीत कर आगे कैसे बढ़ना है। बस यदि आप ये विचार अपने अंदर डाल लेंगे, ये अपने अंदर हिम्मत डाल लेंगे, तो आप हर समस्या से जीत सकते हैं। थैंक यू। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।